आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, हमेशा तेजी में रहते हैं, बहुत जल्दी कोई निर्णय भी ले लेते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। दोस्तों, दरअसल ये सारे लक्षण वात प्रकृति वाले लोगों के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं वात दोष क्या है, वात दोष के प्रकार, वात के गुण, वात प्रकृति की विशेषताएं, वात दोष बढ़ने के कारण, वात दोष बढ़ जाने के लक्षण, वात को संतुलित करने के उपाय, वात को संतुलित करने के लिए क्या खाएं और वात प्रकृति में क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से वात दोष क्या है। वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना। वात वायु दोष तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में भी वायु को ही पाचन अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह केंद्र माना गया है। वात का प्रमुख स्थान पेट और आंत में है। वात में योग वाहिका या यूं कहें जोड़ने का खास गुण होता है, यानी अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें धा यानी गर्मी वाले गुण आ जाते हैं। कफ के साथ मिलता है तो शरीर में शीतलता और गीलेपन के गुण आ जाते हैं। वात के प्रकार, शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग अलग कार्यों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है: प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। आयुर्वेद के अनुसार वात के प्रकोप से होने वाले 80 प्रकार के रोग हैं। वात के गुण: रूखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता और चिकनाहट से रहित है। और खुरदरापन वात के गुण हैं, यानी रूखापन वात स्वाभाविक गुण है। जब वात असंतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही वात के बढ़ने या असंतुलित होते आपको इसके गुणों के लक्षण नजर आने लगते हैं। वात प्रकृति की विशेषताएं। दोस्तों, आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान है। इसी की प्रकृति के आधार पर ही रोगों को उसके अनुकूल खान पान और औषधि की सलाह दी जाती है। वात के गुणों के आधार पर वात प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं। शीतलता गुणों के कारण ठंडी चीजों के सेवन ना कर पाना, जोड़ों के दर्द की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण नजर आते हैं। शरीर में हल्कापन, तेज चलने पर लड़खड़ाना जैसे लघु लक्षण भी नजर आते हैं। इसी तरह से सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह और हाथ पैरों में रूखापन भी वात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो वात प्रकृति वाले बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा होना, चिढ़ जाना और बातों को जल्दी समझकर भूल जाना विपरीत प्रकृति वालों लोगों के स्वभाव में शुमार है। वात बढ़ने के लक्षण। आपका वात वायु बढ़ा हुआ है तो आप जल्दी समझ नहीं पाते आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, दरअसल हमारे खान पान और आदतों के कारण ही हमारा वात पित्त बिगड़ता है। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे मूत्र या छींक को रोक के रखना, खाए हुए भोजन को पचाने से पहले कुछ और खा लेना, अधिक मात्रा में खाना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, सफर के दौरान तेज झटके लगना, तीखी और कड़वी चीजों का अधिक सेवन करना, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, हमेशा चिंता या मानसिक परेशानी में रहना, ज्यादा सेक्स करना, ज्यादा ठंडी चीजों खाना और व्रत रखना, इन सभी कारणों से वात के रोग बढ़ जाते हैं। अब जानते वात के लक्षण। आंखों में रुखापन, जकड़न, सुई के चुभन जैसा दर्द, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों का खिसकना या टूटना, अंगों में कमजोरी महसूस होना, अंगों का ठंडा और सुन्न हो जाना, कब्ज, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना और मुंह का स्वाद फीका होना। वात को संतुलित करने के उपाय।
वात दोषों को शांत करने के लिए आपको अपने खान पान जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है, क्योंकि गलत खान पान के कारण ही वात बढ़ जाते हैं। वात को संतुलित करने के लिए क्या खाएं? घी, तेल, फैट वाली चीजें, गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन, गुड़ से बनी चीजें, नमकीन, छाछ, मक्खन, ताजा पनीर, उबला हुआ गाय का दूध, घी में तले हुए मेवे, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज पानी में भिगो कर खाएं। खीरा, चुकंदर, गाजर, पालक, हरी सब्जियां, मूंग दाल, राजमा, सोया दूध का भी सेवन आप कर सकते हैं। तो वात रोगों में क्या नहीं खाना चाहिए? साबुत अनाज, बाजरा, जौ, मक्का, राइस, कोई भी गोभी यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, ब्रोकली, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों का जूस, नाशपाती और कच्चे केले का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आप अपने स्वास्थ्य के लिए सावधान और सजग रहें। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।